हदीस है नबी की, इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। कितनी भी बड़ी बीमारी हो सदका कर दो, सदका करने से बीमारी टल जाती है। हम डॉक्टर को तो हजारों लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन सदका करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सदका क्या है? सदका ये नहीं है कि मुर्गा ले दो, किसी को बकरा दे दो ना। सबसे बेहतर सदका है कि किसी गरीब को पैसा दे दो। उसे कपड़े की ज़रूरत होगी, कपड़ा खरीद लेगा, रज़ाई की ज़रूरत होगी, रज़ाई खरीद लेगा, कंबल की ज़रूरत होगी, कंबल खरीदेगा, राशन की ज़रूरत होगी, राशन खरीदेगा। तूने मुर्गा दिया, बकरा दिया तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, पैसा दिया तो जो वो चाहेगा वो उसे हासिल हो जाएगा। भाई यही बात है कि नहीं? तो पैसा दे दो, सदका करने की आदत डालो। सदका ज़कात से अलग है। ज़कात सदक़े में नहीं है, ज़कात अलग है, सदका अलग है। सदका तो ये जब भी तुम्हारा दिल करे, जितना दिल करे किसी गरीब को दे दो। सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज मैंने तकरीर का उन्वान ही ये बनाया है कि ज़िंदगी हार्ड है, परेशानी में ज़िंदगी आसान कैसे हो। सुकून कहाँ मिलेगा? मैंने बताया कि तुम्हारे यहाँ सेंटर है, मस्जिद है, सुकून की जगह है। ये बीमारियां कैसे दूर हो? सुन्नत पे अमल करो, इंशाअल्लाह बीमारियां दूर होंगी। सदका करो, अगर बीमार होगे तो अल्लाह ने अगर चाहा तो सदका करने से बीमारी टल जाए। मिस्र का ना काहिरा, मिस्र की एक राजधानी है। मिस्र एक मुल्क है, उसकी काहिरा राजधानी है। वहाँ का एक बहुत अमीर शख्स जो कारखानों का, फैक्ट्रियों का मालिक, इत्तेफाक से हार्ट का बीमार हो गया। जब चेकअप कराने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तू हार्ट का बीमार है, हार्ट का मरीज है, चंद दिन का मेहमान है, ये जो तेरे हार्ट में सुराख है ना ये बढ़ जाएगा और तू एक दिन मर जाएगा। कहने लगा इसका कोई इलाज? कहने लगा अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। परेशान घर आया, बच्चों ने पूछा बाप अफसरदा क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरी मरने की डेट फिक्स कर दी है। कहा बाप खामोश क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरे मरने की डेट फिक्स कर दी है, चंद दिन का मेहमान हूं, चंद दिन के बाद शायद तुम मेरी कब्र पे आया करो, शायद तुम मेरी कब्र पे आया करो, शायद कब्र पे ना भी आया करो। इतना कह के रोने लगा। होगा क्या है? कहने लगा दिल में जो सुराख था वो बढ़ गया, डॉक्टर मना करता इसका कोई इलाज नहीं है। घर वालों ने कहा था तेरी फैक्ट्रियां किस दिन काम आएंगी, तेरे कारखाने किस दिन काम आएंगे? अभी तो काहिरा के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जवाब दिया है ना, इससे बड़ा भी हॉस्पिटल अभी बाकी है, तुझे अमेरिका लेकर के जाएंगे, वहां तेरा इलाज कराएंगे। क्यों परेशान होता है? वहां कोई ना कोई सूरत निकलेगी, वहां एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां निकलेगी। ले गए और वहां जाकर के इसको दिखाया। जैसे ही इसको दिखाया, चेकअप कराया, तो जो काहिरा के डॉक्टर ने बताया था सेम वही रिपोर्ट में आया। दिल में सुराख है, चंद दिन का मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दिया घर ले जाओ। नाउमीदी तो फिर बढ़ गई, गम में इजाफा हो गया। एक एक के गले से चिपक चिपक कर रोता था, लिपट लिपट कर रोता था। अगर डॉक्टर किसी को जवाब दे दे तू चंद दिन का मेहमान है, तो उससे पूछो कि इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर आया, सारे मेहमान आए हुए थे खैरियत के लिए, अयादत के लिए। रो रहा था। किसी ने कहा क्यों रोता है? कहा वो जिंदगी की बहारें चली गई। कभी मेरे घर में मेहमान आते थे ना, तो बाजार जाके उनके नाश्ते और खाने का इंतजाम मैं ही किया करता था। वो बहारें चली गई। एक एक से पूछ रहा कि मेरी कब्र पे आया करोगे, कि मेरे लिए कभी साले सवाब भी किया करोगे या भूल जाओगे? आज इसका अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां सभी से बेकार नजर आ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और जलसे में आने वालों अगर कितने भी अमीर हो और अगर डॉक्टर बीमार कह के तुम्हें जवाब दे दे, तो खुदा की कसम अगर बैंक के भी मालिक हो ना, तो हर चीज तुम्हें वीरान और बर्बाद नजर आने लगती है। किस काम की ये बैंक और किस काम के ये पैसे? घर वालों ने कहा इतना तो रोने की जरूरत नहीं है, हौसला रख, चल बाजार चलते रह, कुछ दिल बहलेगा।
मरीज को अगर थोड़ा सा ले जाओ ना तो उसका दिल बहलता है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मरीज की खैरियत के लिए जाए, उसके सीने पे बैठ कर उसकी बीमारी का तस्करा करते हैं। अरे इसी बीमारी में तो हमारे पड़ोस में अभी परसों ही मरे। अब वो बेचारा, अगर उसकी सांसें अब तक ठीक भी चल रही थी ना, तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। समझ रहे हैं आप? क्यों डाले पड़े हो तुम हॉस्पिटल में, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? यही बीमारी थी, बिल्कुल अभी परसों ही दफन हुआ, छोटे छोटे बच्चे रह गए। अरे अगर इस बीमारी में मरा भी है तो तू इसके सामने क्यों बयान कर रहा है? इसके सामने तो ये कहना यार तू अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये बीमारी फला साहब को भी थी, हमने उसे भी अच्छा होते देखा है, अल्लाह ने चाहा तेरी भी रिकवरी हो जाएगी। अरे दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है। उसका दिल तोड़ेंगे और, समझ रहे हैं? हाय हाय, कहने लगा चल बाहर चल, बाजार में घूमेगा, थोड़ा सा फिरेगा, सैरो तफरी होगी, मन बहलेगा, दिल खुश होगा, तो हो सकता है तुझे जिंदगी की थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगे। कहने लगा हाँ ये बात सही है, लेकिन चलने के काबिल नहीं हूं मैं। तो कहने लगा हम सहारा देंगे ना। बेटों ने सहारा दिया, बाजार ले गए। सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज का जो मजमा आप लोगों ने बनाया ना, बड़ा खराब बनाया है। बच्चे आगे बिल्कुल बिठा लिए और ये सुन के किसी की नहीं दे रहे, कोई किधर देख रहा है, कोई किधर लेटा है। देखो लाल बनियान वाला, देखो कितने मजे ले रहा है, देखो 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 देखो, मतलब ही नहीं है इनसे, ये बिरादरी से मतलब ही नहीं है। हदीस की बात चल रही है, कुरान की चल रही, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये मैं बोल रहा हूँ जिगर गुर्दा है, ठीक है। मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे, वो भी इस चीज को बताएंगे कि हाँ ये आपने गलत किया, डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो फिर बच्चे खामोशी से बैठे, चल बाजार चल, मार्केट चल, थोड़ा सैर तफरी करेगा, तेरा मन बहलेगा, चलो। बच्चों ने सहारा दिया, बेटे ने कांधा पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने इसको पकड़ा, सहारा दिया, बाजार ले गए, थोड़ा सा इसको घुमाया, थोड़ा सा फिराया, मन बहला, मन अच्छा हुआ। तो कहने लगा एक काम ना करो, मार्केट में आ ही गए हो तो मेहमान घर पे आए हुए हैं खैरियत के लिए, कुछ गोश्त खरीद के उनका बेहतरीन मेहमान नवाजी ही कर दो। जो अभी बिस्तर पे रो रहा था, घर से बाहर थोड़ा सा क्या निकला कि थोड़ा सा इसका दिमाग चेंज हुआ, माइंड बदला। इसको गोश्त की दुकान पर ले गए, खड़ा कर दिया, इसने बताया इतना खरीदो। बच्चा जैसे ही दुकान के पास गया तो इसने क्या देखा, एक खातून है जो हिजाब में है, नकाब पोश है, चेहरा किसी को नजर नहीं आता, उसके हाथ में कपड़े का थैला है। गोश्त वाले की दुकान के पास में जो पट्ठों वाला गोश्त वो कसाई काट के फेंक देता ना, वो उसको उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है। ये बीमार था, तजस्सुस हुआ, जहन में ये सवाल पैदा हुआ, आखिरकार ये खातून क्या कर रही है? इस गोश्त को तो कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, इस गुदूद और पट्ठे वाले गोश्त को ये उठा उठा के थैला में क्यों जमा कर रही है? इसने अपने एक बेटे को इशारा किया कि जरा इस खातून को मेरे पास लेके आ। बेटा उसके पास बुला के लाया। तुझे मेरा बीमार बाप बुलाता है। खातून ने कहा मुझसे क्या काम पड़ गया? कहा थोड़ा सा सुन ले, बीमार है, दिल टूटा हुआ है, मेरा बाप क्या मालूम तुझसे क्या पूछे। बाप के पास इस खातून ने अपने थैले को लिया, इसके बीमार बाप के पास जा खड़ी हुई, क्या चाहता है? उस बीमार ने कहा खातून मुझे इतना बता दे कि अपने कपड़े के थैले में ये गुदूद और पट्ठों वाला गोश्त जो तूने जमा किया है, इसके पीछे का राज क्या है? कि तूने कुत्ता पाल रखा है, कि तूने घर में बिल्ली पाल रखी है? खातून की आंख में आंसू आ गया, कहने लगी ए अमीर इंसान, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं तो मैं कुत्ता कहां से पालूंगी, मैं बिल्ली कहां से पालूंगी? हद तो यह है कि मुझसे खुद अपने बच्चे नहीं पाले जा रहे हैं, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं। ये तो अमीरों के शौक है कुत्ते और बिल्ली के, हम गरीबों के किस्मत में तो हमारे बच्चे ही अगर पल जाएं तो बड़ी बात है। तो कहने लगी फिर ये गोश्त क्यों जमा कर रही है? कहने लगी बात इतनी सी है कि रात मेरे बच्चे ना पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल रहे थे, पड़ोसी के बच्चों ने खेलते खेलते मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया आज हमारे यहाँ गोश्त का सालन बना था, बड़ा लजीज था।
मेरे बच्चों ने कभी गोश्त का सालन खाया नहीं, मेरी गुर्बत उन्हें कभी गोश्त खिला ना सकी। मेरी गुर्बत ने तो उन्हें फाके दिए, या कभी सूखे टुकड़े या अमीरों के घरों के बर्तन साफ किए, जो बचा हुआ खाना बचा वो लेकर के आई, उसी से मेरे बच्चों की जिंदगी गुजरती है। मेरे बच्चों ने कभी ताजा गोश्त नहीं खाया। पड़ोस के बच्चों ने जिक्र कर दिया कि आज मेरा बाप ताजा गोश्त लाया था, वो सालन खाया है, भुना हुआ गोश्त खाया, बड़ा लजीज था। बच्चा बच्चा होता है, उन्हें नहीं पता कि माँ का असासा क्या है, उन्हें नहीं पता कि माँ की औकात क्या है। बच्चे घर में आए, माँ से जिद करने लगे, ओ माँ हमें भी भुना हुआ गोश्त चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर तेरे घर में गोश्त बने ना तो अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल, ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि तेरे गरीब पड़ोस के बच्चे सो जाए। खबरदार अपनी किसी भी चीज की नुमाइश ना करना। नबी फरमाते हैं किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना, उसे बाप की याद आ गई दिल टूट जाएगा। किसी गरीब के सामने अपने माल की नुमाइश ना करना, उसे अपनी गुर्बत के दिन याद आ गए तो उसका दिल टूट जाएगा। हमारे अंदर तो आदत पड़ गई है नुमाइश और दिखावे करने की। बच्चों ने डिमांड की मुझसे, पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने न दिया। और बच्चा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने बाप को समझता है, और दुनिया की सबसे अमीर औरत अपनी माँ को समझता है। कोई बाईद नहीं कि बच्चा जहाज उड़ता देख ले बादलों में तो माँ से आके कहता, माँ मैंने जहाज उड़ता देखा, मुझे भी जहाज चाहिए। उसे पता नहीं कि मेरी माँ का असासा है या नहीं है। अगर दुनिया का कितना भी मजबूत इंसान बच्चे को मार दे तो कहता अपने बाप से शिकायत करूंगा। वो अपने बाप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, चाहे बाप कितना ही कमजोर क्यों ना हो। आने दो मेरे बाप को बतलाऊंगा। आंख में आंसू है इस अमीर को बता रही थी, मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे सोने न दिया। माँ हमें गोश्त चाहिए, माँ हमें गोश्त चाहिए। मैं कहां से अपने बच्चों को ताजा गोश्त खिलाती। मेरे घर में तो अक्सर चूल्हा ही नहीं जलता, मेरे घर में तो अक्सर बच्चे फाके से सोते हैं, मेरे घर में तो अक्सर गरीब अमीरों के बर्तनों के जो साफ किए हुए खाने होते हैं ना, वो मेरे बच्चे खा के सो जाते हैं। रात इत्तेफाक से पूरी रात जिद में गुजार दी बच्चों ने। क्या करती माँ, दिल पिघल गया। क्या करती माँ हूं, बच्चों की बात को टाला ना गया। मैंने बच्चों से बात की, बेटा सुबह तो होने दो, तेरी माँ थैला लेके जाएगी, कुछ भी करे मगर तुम्हारे लिए भुने हुए गोश्त का इंतजाम करेगी, गोश्त का इंतजाम करेगी। अपने गरीब बच्चों से वादा करके आई थी कि आज गोश्त जरूर खिलाऊंगी, लेकिन जैसे ही थैला लेके मैं घर से बाहर निकला, बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। मांगने वाले तो मांग लेते हैं, लेकिन कितने गैरतमंद बेटियां, कितने गैरतमंद बेटे आज भी ऐसे हैं कि जरूरत है, लेकिन खुदा की कसम उनकी गैरत जवाब दे गई। वो मांगते नहीं, इसलिए कि उनकी गैरत उन्हें मांगने नहीं देती। जलसे में आने वालों, तू महसूस कर, अगर वाकई वो जरूरतमंद है, अगर वाकई वो हाजतमंद है, तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दे। ऐसी मदद कर कि तू मदद करे तो दूसरे पड़ोसी को पता ना चल सके, एक हाथ से मदद करे दूसरे हाथ को पता ना चल सके। अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदद कर। जिंदाबाद। आज भी कितनी बेटियां तो ऐसी हैं जो दूसरे लड़कों से दोस्ती करके अपना खर्चा उन पर डालती हैं, लेकिन आज भी कुछ इज्जतदार बापू की इज्जतदार बेटियां ऐसी हैं, गरीब हैं, घर में जरी और कढ़ाई का काम करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, हफ्ते में 200-250 रुपया कमाती हैं, मगर अपनी इज्जत को खुदा की कसम कहीं नीलाम नहीं करती हैं।
200-250 रुपया एक हफ्ते में कढ़ाई करती हैं, सूट काटती हैं, सिलाई करती हैं, लेकिन वो उसी 250 और 200 रुपया में अपना तन भी ढकती हैं, अपना पेट भी भरती हैं। वो गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटियां हैं, वो इज्जतदार जो है घरानों की इज्जतदार बेटियां हैं। अरे ऐसे घरानों का ख्याल किया करो, अगर कोई ऐसे गरीब है तो उनकी मदद कर दिया करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा के हिंदुस्तान पीपल थाने का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी, नारे हैदरी। आप हजरत इनाम सुकून से बैठ जाइए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हजरत की तकरीर होगी। बहुत अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। माशाअल्लाह बहुत कामयाब आपका प्रोग्राम है। देखिए इधर मेरी जाने की तैयारी है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आमद है। मेरे बाद आप कलाम सुनेंगे आदम नवाज साहब का, उसके फौरन बाद आपको खिताब सुना। बहुत जल्दी मेरे भाई बैठ जाएं। देख रहे हैं आप बहुत टॉप का बहुत कामयाब खतीब आ गया है, जिसकी तारीखें लेने के लिए महीनों महीनों लाइन में लगना पड़ता है। वो खतीब आदम नवाज साहब की निस्बत से यहाँ हाजिर आ गया है, तो आप इसकी कदर करें और मोहब्बत के साथ सुने। सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओ चादर वाले बैठ जाएं। पता नहीं किसी के 25 पैसे हटे हुए होते हैं, इसका पूरा रुपया ही गायब है। हाँ भाई सही। अल्लाह सलामत रखे, इसके सदक़े में बख्शिश फरमाए। अगर ये माजूर है तो ये जन्नती है, और इसके सदक़े में अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। मुझे पता नहीं था, मैं इस चीज़ के लिए माजरत चाहता। तवज्जो फरमा, मेरी बात बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, बिल्कुल आखिरी। 1.5 घंटा मैं बिल्कुल बोल चुका हूँ, मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है। और हमारे भाई हमारे बिल्कुल तशरीफ़ ले आए, आप चेहरे की ज़ियारत करें। मेरी आखिरी बात सुने, एक बार ज़रा कहते हैं सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नौजवान आ रही है ना? बिल्कुल समझ में। अल्लाह सलामत रखे। अमल की